हम शांति शांति शांति। इस शांति श्लोक के माध्यम से हम अपने राष्ट्र, हम अपने समाज, हम अपने भाईचारा को, इसमें जो कहीं बिंदु प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ लोगों ने डाल रखा है, उनके लिए मैं कहता हूँ जो ये हिंदू मुसलमान का रट लगाए हुए हैं, उन्हें ये भी पता नहीं कि हिंदू क्या है और मुसलमान क्या है। सभी उसी अल्लाह का नेक बंदा है, फिर भी हम यहाँ आकर आपस में इसे दो भागों में बांटकर आपस में तकरार करवा रहे हैं जो अशोभनीय है। पता नहीं उनको कैसे ये शोभा दे रहा है। इस श्लोक में जो मैंने बोला, इसका एक यही अर्थ है कि जिस परम पिता परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने, जिस अल्लाह ने, जिस खुदा ने मुफ्त में हमें हवा प्रदान किया, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुफ्त में उठा रहे हैं, उसका लुत्फ उठा रहे हैं। ये वनस्पति, ये औषधि, ये जल सबों के लिए अल्लाह ने केवल मुसलमान भाइयों के लिए ही ऐसा बनाया है और वही इसका उपयोग करते हैं। ऐसी कहीं देखने को भी नहीं मिलता। या फिर भगवान ने सिर्फ हिंदू के लिए ही बनाया है ये जल हवा पानी। पृथ्वी पृथ्वी निरंजनी जल अनंत सुभाषिता मूर्ख भाषा खंडे से रत्न संख्या विधीयते। इस पृथ्वी पर जो नहीं पाए जाते हैं वो है जल, अन्न और मधुर वाणी। आपकी सद्भावना हम किसके साथ प्रेम से बोले, हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, जिसे ये झलके, ये झलक दिखाई दे कि हम एक नेक इंसान हैं और इंसानियत हमें फूट कर डाली होनी चाहिए। तो पृथ्वी पर नहीं रही है जल, अन्न और सुभाषित मधुर वाणी, अच्छी वाणी। लेकिन कुछ लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वो पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं और इस जल, अन्न, इस मधुर वाणी को पीछे छोड़कर हमारे एकता को तोड़ने, गिराने और आपस में तकरार करने की सोचते रहते हैं। लेकिन हम तमाम सुपौलवासी भाइयों से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उन सबों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने आप से ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये बिंदु को हटा दें, क्योंकि हम एक समाज के लोग हैं। अगर यहाँ मैं आप लोगों के बीच हूँ, खुदा न करे अगर मेरे साथ कुछ हो, किसी तरह के उपद्रव, किसी तरह की बीमारी, तो इसका रक्षा कौन करेगा? आप करेंगे। मेरे घर से, मेरे गांव से लोग नहीं आएंगे, तो मेरे तो आप अपने हुए ना। ये भावना हमारे समाज में भी होनी चाहिए। उदार चरितानाम तो वसुधाय ये अपना है, वो दूसरे का है। अपना है तो उसे बचा कर रखें, दूसरे का है तो तोड़ दें। ये अपना है, वो दूसरे का है। ऐसा गन्ना ऐसी गिनती को चार के लोग करते हैं, निम्न तबके के लोग, लेकिन वो आजकल अपने को बहुत ऊंचे तबके के समझते हैं, लेकिन उनके समझने से कुछ नहीं होगा। तो गन्ना उदार चरितानाम तो शुभ या अपना है, वह दूसरे का है। ऐसा करना तुच्छ कम विचार के, कम बुद्धि के लोग होते हैं। जो महान व्यक्ति हैं, जिन्हें हम महान
सारी पृथ्वी अपने परिवार के समान। और हम लोग हमें भी यही विचार, यही भावना मन में रखकर जो अच्छा कर्म हो, अच्छा काम हो, जिससे सबों का भलाई हो। 4 वेद है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 6 पुराण हैं और 18 ग्रंथ हैं। 18 पुराण हैं और 6 शास्त्र हैं। भूल हो गई हमसे। 18 पुराण हैं और 6 शास्त्र है। उन 18 पुराण में पुराणों का जो रचयिता है, व्यास जी ने, उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं जो लिख रहा हूँ वो केवल हिंदू के लिए है, वो केवल मुसलमान के लिए है। उन्होंने कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। जो दूसरे का उपकार करता है, 18 पुराण का यही सार है, यही निचोड़ है कि जो दूसरे के लिए जीता है, जो दूसरे का उपकार करता है, अपने मन, कर्म, वाणी से जो दूसरे को प्रसन्न खुश रखता है, वही पुण्य का काम करता है। और जो अपने मन, वाणी और कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, पीड़ा पहुंचाता है, वही पाप है। पाप और पुण्य कोई दूसरा नहीं। और ऐसा ये मैं जो कहा, ये 18 पुराण है, उन 18 पुराण की बात मैंने आपको कहीं इधर उधर की बात मैंने आपको नहीं कही। तो मैं बार बार आपसे आग्रह करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि आप अपने दिल को हिंदू के लिए और हिंदू भाई भी अपने दिल को मुसलमान भाइयों के लिए काम करें, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान है हम सबों का है। हमारे हिंदू भाई भी और मुसलमान भाई भी अपने प्राणों की बलि देकर, अपने लहू खून को बहाकर इस कौम को बरकरार रखा है। और हमें भी यही करना है, क्योंकि अपने लिए तुम हिंदू बनोगे, मुसलमान बनोगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनोगे। अपनी इंसानियत को दर्शाते हुए हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ये छोड़कर इंसानियत को दर्शाते चलिए, इंसानियत को पीछे मत छोड़िए। ये जमीन सलाम करे, आसमान सलाम करे, ये जमीन सलाम करे, आसमान सलाम करे। अरे काम कुछ ऐसा करो कि सारा जहां सलाम करे। कुछ अच्छा करके जाइए, वरना मैं अभी आपके पास बैठा हूँ, यहाँ से खड़ा होने के बाद क्या होगा? एक क्षण के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। एक सेकंड, एक मिनट के बाद क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। इसलिए मैं आपसे फिर लास्ट में ये कहने जा रहा हूँ, अंत में, कि अपने देश के लिए मरिए, अपने देश की रक्षा के लिए मरिए। वो मरना हुआ, आपस में आपको सताकर, उनको दबाकर, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा फंसाकर जिनको रोटी सेकने का काम है वो करके अपनी उल्लू सीधा करते हैं। हम तो साधारण पब्लिक हैं, हम आपस में क्यों लड़े? हमें तो अपने नेक काम को करना है, जो कुछ करके अच्छा करके जाएं, जो ऊपर उनके दरबार में उनके यहाँ हमें लज्जित होना ना पड़े। इसलिए हिंदू एकता को बरकरार रखते हुए आप सभी भाई
हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया और थोड़ा बोलने का समय दिया, इसलिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। मुझे भी कोई त्रुटि हुई होगी तो मुझे क्षमा करेंगे। इससे इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत सारे लोगों को बोलना है। धन्यवाद। क्या बहुत मौजूद समय नबी आपके दरमियान हमारे पंडित साहब बहुत ही खूबसूरत पैगाम देकर रुखसत हुए कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में